हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को MG24 क्लासेस में स्वागत है। तो आप लोग का चल रहा था टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क से यह तीसरा लेक्चर होने वाला है। और आप लोग को अभी फिलहाल 2% से रिलेटेड क्वेश्चन करवाया जा रहा है और टाइपिकल क्वेश्चन हो रहा है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि सुनीता की कार्य करने की क्षमता अंकिता से 3 गुनी है। यानी सुनीता को हम ऐसे दिखा देते हैं, अंकिता को ऐसे। तो सुनीता की कार्य क्षमता अंकिता से 3 गुनी है। कार्य क्षमता कहने का मतलब कि इफिशिएंसी, इफिशिएंसी को ई से दर्शाते हैं। तो अगर इसका 1 है तो इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यदि सुनीता और अंकिता दोनों मिलकर कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यानी सुनीता और अंकिता दोनों मिलकर के 18 दिन में कार्य को समाप्त कर दे रही है, तो सुनीता को उस कार्य को अकेले कितने दिनों में समाप्त कर देगी। तो सुनीता अकेले उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगी। तो सबसे पहले आप लोग को देखिए, फर्स्ट लेक्चर बता चुके थे कि टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफिशिएंसी होता है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है आपको। यहाँ इफिशिएंसी या इफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। तो आपके पास यहाँ पर इफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ 3:1। तो आप यहाँ पर टाइम क्या हो जाएगा, 1:3। और इसी चीज को आपको टाइम को हमेशा देखिए, इफिशिएंसी जो है आपस में कट करके अनुपात में ही मिलता है, ठीक है। और टाइम जो है आपस में बड़ा होता है, तो कहने मतलब इसको कह सकते हैं 1x और 3x। अब आपके पास जब टाइम पता चल गया तो आपको टाइम को क्या बोले थे, एलसीएम लेने के लिए। तो 1x और 3x का एलसीएम लीजिएगा तो 3x आएगा। 1x और 3x का एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा, 3x। तो 3x आपका क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। अच्छा, आपको पता है कि सुनीता और अंकिता जब दोनों मिल जाएगी और उस वर्क को करना है, यानी सुनीता और अंकिता दोनों मिल जा रही है और उस वर्क को कंप्लीट करना है, तो टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, तो टोटल वर्क को उसकी क्षमता से डिवाइड कर देते। 3 और 1 कितना हो गया, 4। तो इससे डिवाइड करते तो आपके पास दिन निकलता है कि दोनों कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगी। पर यहाँ पर तो x का दिया हुआ, इसीलिए पहले से दे चुका कि 18 दिन में उस कार्य को कंप्लीट कर देती है। तो हम लिख देते इक्वल टू 18। अब ये 3 का देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 18 गुना 4/3। अब देखिए ये कटेगा क्या, तो 3 का टेबल से काटेंगे तो 3 छके कितना हो गया, 18। यानी x की वैल्यू क्या हो गया, 6 चौके 24। x का वैल्यू कितना आया, 24। अब यहाँ पर पूछा क्या कि सुनीता उस कार्य को अकेले कितने दिन में करेगी। तो सुनीता के लिए क्या है, टाइम 1x है। तो सुनीता के लिए कितने दिन में कर देगी उस कार्य को, तो सुनीता के लिए 1x मतलब सिर्फ x, यानी 24 दिन में। तो ये ऑप्शन में देखते हैं 24 दिन कहाँ है, तो ऑप्शन बी सही है। अगर ये अंकिता की बात किया जाता है तो अंकिता के कितना है, 3x। तो आप क्या करते, 3 और x के जगह पे 24, तो 24 का जितना आता आप वो कर देते। सेकंड क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता के 4 गुनी है, अतः किसी कार्य को करने में बी से 45 दिन कम समय लेता है। बी से 45 दिन कम समय ले रहा है, कौन ले रहा है, तो ए कम समय लेता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो मान लीजिए ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की कितनी है, 4 गुनी है। तो इसका अगर 1 मानते तो ये क्या हो जाएगा, 4। तो टाइम क्या होगा, आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम इसको कह सकते हैं x और इसको क्या कह सकते हैं, 4x। क्योंकि 1 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ पर आ जाएगा। टाइम को आपको क्या लेना है, x में दिखा दीजिए, क्योंकि इफिशिएंसी आपस में कट करके ही आता है, पर टाइम क्या होता है, बड़ा होता है, इसलिए x और इसको 4x में दिखा दिया। अब बोला जा रहा है कि a जो है आपके पास, a की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 4 गुनी आता है। a किसी कार्य को करने b से 45 दिन कम समय लेता है। तो देखिए b 4x का समय ले रहा और a कितना ले रहा है, x का ले रहा। तो कितना कम लिया जा रहा, तो 3x। तो 3x कम ले रहा, उसी को तो बराबर 45 दिन है। तो आपके पास x की वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास, तो 3 से काटिएगा तो 15, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 15 दिन। तो अब यहाँ पर आप रिप्लेस कीजिएगा, तो यानी टाइम a का टाइम कितना हो गया, 15 दिन, और b का टाइम 15 चौके कितना हो जाएगा, 60। तो इससे देखिए 45 दिन कम लिया जा रहा है, तो वही बोला b से 45 दिन कम समय लेता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो आप देखिए जब टाइम पता चल गया 15 और 60, तो दोनों का एलसीएम लीजिएगा। तो 15 और 60 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, 60। यानी 60 जो एलसीएम लेते हैं वही तो टोटल वर्क कहलाता है, और इसी वर्क को करना है ए बी के द्वारा। तो जब ए बी दोनों मिल करके करेगा तो टोटल वर्क बटा टोटल इफिशिएंसी। तो टोटल इफिशिएंसी जो पहले था वही है। तो 4 और 1 कितना हो गया, 5। क्योंकि 15 से डिवाइड कीजिए तो 15 चौके 60, 60 एकम 60, इफिशिएंसी वही रहता है, चेंज नहीं होता। तो 4 और 1 5, यानी दोनों मिलकर के करेगा तो 5, यानी ए बी के द्वारा टाइम निकल जाएगा। तो 12 पचे 60, यानी 12 दिन में दोनों मिलकर के कार्य को समाप्त कर देंगे। तो ऑप्शन कहा, तो ऑप्शन सी 12। 3 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि सुमन किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में
तथा अमित उसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे? तो देखिए सुमित जो है किसी कार्य का 2/5 भाग कितने दिन में कर रहे हैं? तो 12 दिन में। तो कार्य क्या पूरा होना चाहिए, पूरा भाग। तो कंप्लीट भाग निकालने के लिए क्या कीजिएगा? पूरा भाग निकालने के लिए तो आपको बताए थे कि अगर मान लीजिए कि 1/3 भाग 10 दिन में करता तो पूरा भाग क्या करेगा? तो 3 उधर लेकर चल जाते थे। तो उसी तरह ये इधर जाएगा तो क्या होगा? 12 गुना 5/2। ठीक है, पूरा भाग करवाने के लिए तो इधर चला जाएगा तो डिवाइड में, तो 5 मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, 2 छके 12 तो 6 पचे 30 दिन। यानी सुमन या आपके पास क्या है? सुमन कितने दिन में काम को कंप्लीट कर देगा पूरा? तो 30 दिन में। सुमन कितने दिन में कर दे रहा है? 30 दिन में। अच्छा, उसी तरह आपके पास उसी कार्य का अमित उसी कार्य का 3/4 भाग। तो अमित के लिए निकालोगे 3/4 भाग कितने दिन में कर देते हैं? तो 15 दिन में। तो आपके पास पूरा भाग कितने दिन में कर देगा वो? तो पूरा भाग निकालने के लिए क्या करना है आपको? 15 गुना 4/3। अभी 3 पे से 15 कटिए तो 5 चौके 20। यानी अमित उसी कार्य को कितने दिन में कर दे रहा है? 20 दिन में। जब आपको टाइम पता चल गया तो आपको क्या करना है? एलसीएम लेना। 30-20 का एलसीएम लीजिए तो कितना आएगा? 60। तो 60 आपका क्या कहलाएगा? टोटल वर्क कहलाएगा। अब आपको चाहिए इफिशियंसी। तो सुमन का क्षमता निकालने के लिए क्या कीजिए? उसका टाइम से डिवाइड कर दीजिए। तो 30 दूनी क्या हो जाएगा? 60। और अमित का क्षमता निकालना तो 20 दिया क्या हो जाएगा? 60। तो दोनों मिलकर के क्षमता क्या हो गया? 5 का। तो दोनों मिल करके कर रहा था, सुमन और अमित दोनों मिल करके अगर करेगा तो उसका टाइम क्या हो जाएगा? कितने दिन में उस काम को कंप्लीट कर देगा? तो आपके पास टोटल वर्क कितना है? 60। और दोनों मिल गया तो क्षमता कितना हो गया? 5। तो कुल क्षमता से डिवाइड कर देते हैं। तो 5 से 12 काटिए तो 12 पचे कितना हो गया? 60। तो 12 दिन में कार्य को समाप्त कर दिया जाएगा। तो ऑप्शन सी सही है। 4th नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ए किसी कार्य का 1/3 भाग 4 दिन में तथा बी शेष कार्य का 6 दिन में करता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे? तो देखिए ए किसी कार्य का कितने दिन में कर रहा है? 1/3 भाग 4 दिन में करते हैं। तो पूरा भाग करने के लिए क्या हो जाएगा? आपके पास 3 इधर ले जाइए तो 4 अत्तिया 12 दिन में कंप्लीट कर दे रहा है। तो ए कितने दिन में कर दे रहा है? 12 दिन में पूरे काम को कंप्लीट कर दिया जा रहा है ए के द्वारा। अच्छा, बी शेष कार्य को करता है। तो अब शेष कार्य कैसे निकालेंगे? तो पूरा काम आपको क्या बोले थे कि पूरा वर्ग को आपको 1 मानना है। और जब ए 1/3 भाग कर चुका है तो उसमें से आप 1/3 घटा दीजिए तो आपके पास क्या है? इसका एलसीएम लीजिएगा तो 3, यहाँ पर 3 - 1 यानी क्या है? 2/3। अच्छा, इसी चीज को देखिए और डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। जब भी आपके पास 2% रिलेटेड है, 1/3 भाग बोला है तो आपको शेष काम निकालना है। तो शेष काम निकालने के लिए आपके पास देखिए नीचे में कितना है? 3। तो 3 में से 1 घटा दीजिए तो क्या है आपके पास? 2। तो 2/3 यानी ये शेष काम हो गया। शेष भाग 2/3 भाग कितने दिन में कर रहा है ये? तो 6 दिन में करता है। 2/3 भाग इक्वल टू 6। तो पूरे भाग को काम करवाने के लिए क्या कीजिएगा? तो आप इसको ले जाए तो 6 गुना 3/2। तो ये 2 3 6 कट जाएगा तो 3 3 9 यानी 9 दिन में बी कंप्लीट कर देता है पूरे काम को। तो बी पूरे काम को कितने दिन में कर दे रहा है? 9 दिन में। अब जब दोनों का टाइम आ गया तो आपको क्या करना है? एलसीएम लेना। तो 12 और 9 का एलसीएम लीजिएगा। 12 और 9 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा आपके पास? 36 आएगा। ठीक है, तो ये 36 आपका क्या कहलाएगा? टोटल वर्क कहलाएगा। टोटल वर्क कहलाता है। जब आप इसका ए का क्षमता निकालिएगा तो 12 तिया क्या हो जाएगा? 36। और बी का क्षमता निकालिएगा तो 9 चौके 36। जब दोनों मिल जाएगा ए और बी तो उसका कितने दिन में टाइम मतलब ए बी दोनों मिलकर के कितने दिन में काम को समाप्त कर देगा? तो टाइम निकालना है। तो टोटल वर्क क्या है आपके पास? 36। और इफिशियंसी क्या आपके पास? 3 और 4 यानी दोनों मिल गया तो दोनों का क्षमता कितना हो गया? 3 4 7। तो 36/7 इसी को डिवाइड कीजिएगा तो 7 पचे कितना हो गया? 35। 5.1/7 दिन में दोनों मिलकर के कार्य को समाप्त कर देंगे। तो ये ऑप्शन का है 5.1/7। ऑप्शन बी सही है। 5 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि पी किसी काम का 4/5 भाग 24 दिन में करता है। देखिए 4/5 भाग 24 दिन में कर रहा था। पूरा काम करवाने के लिए क्या कीजिएगा? तो 24 और इधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5/4 तो कट जाए तो 6 चौके 24 यानी 6 पचे 30 दिन में कर दे रहा है पी किसी कार्य को। फिर क्वेश्चन क्या बोला? फिर वह क्यू को बुला करके, अब क्या हुआ? पहले पी कर रहा था, अब पी जो है क्यू को बुला लिया यानी दोनों मिल गया। बुला करके शेष कार्य को 4 दिन में करता। तो पहले 4/5 भाग हो रहा था। तो शेष कार्य निकालने के लिए आपको क्या बोले थे कि आपके पास डिनोमिनेटर में देखिएगा कितना है आपके पास? तो 5 है।
5 में से न्यूमरेटर को घटा दीजिए तो 5 में से 4 गया तो क्या बचेगा आपके पास 1, और नीचे क्या हो गया 5, यानी 1/5 भाग, यानी शेष भाग निकालने के लिए आप 1 में से घटा भी सकते हैं। तो 1 से घटाइएगा तो आप एलसीएम लीजिएगा तो 5, यहाँ पर 5 - 4 तो 1/5। तो शेष भाग आप ऐसे भी कर सकते हैं या डायरेक्टली कर सकते हैं, नीचे में से ऊपर वाले को घटा दीजिए तो 5 में से 4 गया तो क्या बचा 1, और नीचे जितना वही उतार दिए तो ये शेष भाग हो गया। तो PQ जो है शेष भाग को कितने दिन में कर दे रहा है, 4 दिन में। तो पूरा काम को कितने दिन में कर देगा, तो पूरा भाग को निकालने के लिए क्या कीजिएगा, इधर मल्टीप्लाई करिए तो 4 × 5 यानी कितना दिन हो जाएगा 20 दिन। तो P और Q दोनों मिल करके उस कार्य को कितने दिन में कर देगा, तो 20 दिन में कर देगा। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जब आपके पास टाइम पता चल गया तो आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो 30 और 20 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा 60। तो 60 आपका क्या कहलाएगा, टोटल वर्क कहलाएगा। अब जब P का क्षमता निकालना चाहते तो 30 से डिवाइड कीजिएगा, 30 दूनी कितना हो जाएगा 60 2 बार में, और 20 से डिवाइड कीजिएगा तो 20 × 60। तो ये PQ का क्षमता 3 निकला और P का क्षमता क्या निकला 2। तो बोला कि बताइए Q अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो Q को निकालना है तो Q का हमको क्षमता पता होना चाहिए। तो Q का इफिशिएंसी निकालने के लिए, Q का क्षमता निकालने के लिए क्या कीजिएगा आप, तो PQ का क्षमता 3 है, P का क्षमता 2 है, तो इसमें से हम घटा देंगे तो Q का क्षमता कितना आ जाएगा 1। तब Q का द्वारा टाइम निकालना है कि कितना लगेगा अकेले कार्य करने में। तो टोटल वर्क कितना है 60 और उसका क्षमता Q का क्षमता कितना 1, तो क्षमता से डिवाइड कर देते हैं तो 60/1 कितना आया 60 दिन, यानी Q अकेले उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा, तो 60 दिन में। तो ये ऑप्शन भी सही है। 6 नंबर क्वेश्चन ये आप लोग के लिए है। क्वेश्चन पढ़ करके हम बता देते हैं और आंसर बना करके कमेंट में सभी लोग को बताना है। क्वेश्चन देखिए बोला जा रहा है कि A एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है और B उसी काम को A से आधे समय में कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग कर सकते हैं। ऑप्शन है 6, दूसरा 1/6, तीसरा 1/3, चौथा है D। और आपको आंसर बना करके कमेंट में बताना है। और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में बताना है। वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें कि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अंत तक वीडियो बने रहने के लिए